ओके बच्चे, आफ्टरनून क्लास। सही बच्चे इंडिकेट कीजिए, आवाज आ रहा है कि नहीं? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर हाँ, आवाज आ रहा है सही बच्चे को। आफ्टरनून। तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? सर कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, यानी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। टाइम इज मनी। ओके, तो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। सभी बच्चे आवाज को म्यूट कर लें। थोड़ा लेट क्लास स्टार्ट हुआ क्या सर? सॉरी बच्चे, थोड़ा एक जरूरी काम था। हम लोग को जरूरी काम रहता है तो ओके, तो यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट टाइप्स हम बच्चे आप लोगों को बताए थे कॉस्ट अकाउंटिंग, और फर्स्ट तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताए होंगे, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग बताए होंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ज्योति आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग? ज्योति, हाँ बताइए अब। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, It is mainly concerned with recording, classifying, and summarizing the financial statement. ओके, और बताइए कुछ। इसका पर्पस क्या होता है, मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्यों प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग? हाँ बताइए आकृति। यस सर, मेन टास्क होता है ना कि टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। जो भी हम लोग का इनकम स्टेटमेंट होता है ना, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चलता है, और इससे हम लोग रियल प्रॉफिट भी पता कर सकते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट। यस सर, रियल एक्चुअल प्रॉफिट, सॉरी। ओके, और प्रॉफिट एज वेल एज क्या, पोजीशन। मींस बैलेंस शीट को प्रिपेयर करके हम लोग उसका पोजीशन स्टेटमेंट भी क्या करते हैं। देखो ऐसे बहुत दिक्कत होता है बच्चे, आप लोग खुद से आवाज को म्यूट कर लो ताकि आप आराम से बोल सके जो भी बच्चे को पूछे जब भी। ठीक है, तो इसमें रोहित कुमार, बैच 1 रोल नंबर 97। यस सर। हाँ रोहित बताइए आप। यस सर, एक सेकंड सर। हाँ यस सर, बोलिए। कैमरा ऑन कर लीजिए रोहित। यस यस सर, यस सर। यस सर। What do you mean by cost accounting, रोहित? यस सर, कॉस्ट अकाउंटिंग सर नहीं पता। क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं बताए थे क्या? बता रहे सर, पर या सर पढ़े नहीं थे इसके बाद। नहीं तो बच्चे इसको पढ़ना है। यस सर, पता है पढ़ना। हाँ पढ़ोगे टाइम ही नहीं मिला। तभी प्रोग्रेस होगा ना। यस सर, सॉरी सर, पढ़ेंगे आगे से। ओके, आवाज म्यूट कीजिए। ओके सर। ओके, पुष्कर, बैच 2 रोल नंबर 63। बैच 1 रोल नंबर 87। हैंड रेज कीजिए बच्चे आप। आप बताइए कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। एक मिनट, आपका हैंड रेज किए हैं आप। हाँ, कैमरा ऑन कीजिए पहले। बैच 1 रोल नंबर 87, कैमरा ऑन कीजिए। हाँ क्यों नहीं, श्योर।
एक बार लीव करके ज्वाइन करके देखिए, आपको आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छा क्या, ओके, आदित्य सिंह, बैच 2 रोल नंबर 101। बच्चे आप लोग खुद से आवाज को म्यूट कर लें, हम यहां से ऑन कर रहे हैं, आवाज नहीं होनी चाहिए। ओके आदित्य, अब देखिए तो आदित्य, हाँ अब बताइए बच्चे। यस सर। व्हाट क्या डू यू मीन कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग सर याद नहीं। ओके प्रियंका, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग? सर कॉस्ट अकाउंटिंग उसमें सर क्या होता है कि क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व होता है सर, फिर एक्यूमुलेशन और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए सर ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और कॉस्ट इसका सर अकाउंटिंग, मेन पर्पस होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग का हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस बताइए, हम तो डिफरेंस पूछे ना। यस सर, फाइनेंशियल सर, फाइनेंशियल मतलब थोड़ा सा हमको आई थिंक डाउट है। यस सर। ओके आकृति, आप बता सकती हैं क्या? हाँ बताइए। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग होता है, और जो उस समय बताया कि इसमें एक्चुअल प्रॉफिट फाउंड कर सकते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग से हम लोग पता चलता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा, कितना कॉस्ट लगा है, और कॉस्ट अकाउंटिंग से हम लोग को एस्टिमेटेड प्रॉफिट पता चलता है। ओके वेरी गुड, यानी 2 पॉइंट इनका सही है। एक तो पॉइंट हुआ फॉर्म, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो फॉर्म होता है वो स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, या ब्रांच भी आप लिख सकते हैं, है ना। ये Yes, स्पेशल फॉर्म है अकाउंटिंग का, कौन? कॉस्ट अकाउंटिंग। जबकि फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आपको क्या है बताइए बच्चे, फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? तो ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया कि फिनेंशियल अकाउंटिंग इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, बट कॉस्ट अकाउंटिंग is the specialized branch of accounting। ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग, जबकि फिनेंशियल अकाउंटिंग ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है। एक डिफरेंस तो यहाँ पर ये हो गया। यस सर। दूसरा डिफरेंस ये हुआ कि प्रॉफिट, तो अंडर फिनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल प्रॉफिट इज फाइंड आउट, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट द क्या फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो बच्चे पढ़ के आए होंगे, जो एक्चुअल प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट, तो ये जो प्रॉफिट को फाइंड आउट करता है कौन? फिनेंशियल अकाउंटिंग। वो क्या करता है? एक्चुअल प्रॉफिट को फाइंड आउट करता है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो क्या करता है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट को फाइंड आउट करता है। ओके, यहां दो सर फाइनेंशियल में तो सर स्टेटमेंट बनाने के लिए भी क्लासिफाई समराइज करके, हाँ ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। ओके तो एक क्वेश्चन है, अच्छा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफिनेशन लिखवा दिए थे? नो सर। कॉस्ट अकाउंटिंग तक बस लिखवाए थे। ओके तो लिखिए बच्चे, नेक्स्ट आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और कुछ डिफरेंस समझ लेंगे। लिखिए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर उसका रोल नंबर 50 बैच 1 का जो है अंकित का कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है सर, देखिए मैसेज कर रहा है चैट बॉक्स में, तो बोल रहा है फिर से रिज्वाइन होंगे। ओके तो आप ज्वाइन करने दीजिएगा सर, मीटिंग मत लॉक कीजिएगा। ओके ओके, हम 2 मिनट और रखेंगे, 2-3 मिनट और रख देते हैं, चलिए। ओके बच्चे तो लिखिए तो
व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग? ठीक है, अभी सही बच्चे लिखेंगे टॉपिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो तो यहां पर ये समझना है कि पहले तो यहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग आया। देखना बच्चे साहब, आवाज को म्यूट कर लो। कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके बाद जैसे ये एस्टिमेट कर लिए थे तो रिजल्ट को फाइंड आउट किए, जो मुझे कौन बताया, फिनेंशियल अकाउंटिंग। और इसके बाद जो थर्ड जो स्टेप होता है वो ये होता है कि जो हम एस्टिमेट किए थे क्या मेरा बिजनेस उस पर खड़ा उतरा कि नहीं, मींस कि जो हम एस्टिमेट प्रॉफिट किए थे उतना प्रॉफिट मुझे अर्न हुआ कि नहीं, हम उतना रेवेन्यू जनरेट किए कि नहीं किए। अगर नहीं किए तो किन कारणों से नहीं किए, कौन सा ऐसा कॉज रहा, ठीक है, कहां पर मेरा वीकनेस पॉइंट रहा जिस कारण से हम जो प्रॉफिट एस्टिमेट किए थे वो प्रॉफिट फाइंड आउट क्यों नहीं कर पाए। तो ये जानने का काम, ये समझाने का काम, या इसको दूर करने का काम जो है, जो अकाउंटिंग करता है उस अकाउंटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। बच्चे समझ में आया? अरे जब तक हम अपना वीकनेस नहीं समझेंगे कि मेरा क्या वीकनेस पॉइंट है तो फिर हम उसको दूर कहां से कर पाएंगे, बताओ। पहले तो ये समझना है ना सॉरी, कि कहां पर दिक्कत है, कहां प्रॉब्लम है। तो सही बच्चे लिखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Management accounting is the provision of financial and non-financial decision making information financial and non-financial decision making information to manager। यस, रोल नंबर 73 बोलिए बच्चे। सर फिर से सर। ओके, यहां पर हम बता रहे थे, एक सिंपल फॉर्म में बताए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, वन सिंपल डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये कर रहा है यहां पर कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द provision of financial and non-financial decision making information to managers। मतलब एक मैनेजर को डिसीजन लेने में जो हेल्प करे
वही तो आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग है, सॉरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग होता है बच्चे। जब तक डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं होगा आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। ये दो डिफरेंट वर्ड से बना है, ध्यान रखना बच्चे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये दो अलग अलग शब्दों से बना है। फर्स्ट है मैनेजमेंट, सेकंड है अकाउंटिंग। यानी कैसे वर्क को मैनेज किया जाए। जो पांचों फंक्शन आप पढ़े हैं ना, मैनेजमेंट का 5 फंक्शन होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, है ना, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग। ये तो मुझे मैनेजमेंट बताता है। और उसको अकाउंटिंग के फॉर्म में, अकाउंटिंग मीन्स जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, जो भी मॉनेटरी डेटा है, उसको बिजनेस के बुक्स में क्या करना, एक रूल और रेगुलेशन के माध्यम से रिकॉर्ड करना, ये अकाउंटिंग बताता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न, इन अदर वर्ड करके लिख लीजिए, इन अदर वर्ड्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Management accounting is concerned with accounting information that is useful to management, that is useful to management. और याद रखिएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आया है बच्चे वो 1950 में। हाँ अफजल बोलिए। सर एक बार रिपीट कीजिएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन that is useful to management. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सबसे, ये लास्ट में याद रखना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या आया है 1950 में। 1950 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग आया है। ओके, और इसका जो जिक्र किया वो सबसे पहला जो बुक था बच्चे वो था द रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय द एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑफ प्रोडक्टिविटी। एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑफ प्रोडक्टिविटी, वहीं से इसका स्टार्टिंग ये माना जाता है। अकॉर्डिंग टू, एक डिफिनेशन लिख लीजिए इसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड, अकॉर्डिंग टू, ये डिफिनेशन दिया है इंस्टीट्यूट के द्वारा। सर पहला बुक का नाम क्या बताएं सर? क्या पहला बुक का क्या नाम बताएं? 1950 बताएं, ईयर का नाम बुक का नाम। बुक का नाम एंग्लो, ANGLO, एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑफ प्रोडक्टिविटी। एक रिपोर्ट पर जो प्रेजेंट किया गया था, जिस बुक में रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया था उस बुक का यही नाम था। ओके, ये डिफिनेशन एक बार लिखिए तो बच्चे जो भी लिख पा रहे थे। अकॉर्डिंग टू द
American, according to the Institute of Cost and Work Accountants of India. तो क्या डिफिनेशन दिया गया, थोड़ा उसको लिखेंगे बच्चे सभी कोई। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ, हाँ जी तो बोलिए। ये सर वो अकाउंटिंग टू द इंस्टीट्यूट के बाद क्या बोले सर? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट यस एंड वर्क, वर्क हाँ WORKS, वर्क्स वर्क्स अकाउंटेंट्स, ओके थैंक यू सर। अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये डिफिनेशन दिया गया। क्या दिया गया, तो ये ICWA, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स। तो ये लास्ट में IB कर दीजिएगा, चूंकि इंडिया भी लिखे लास्ट में, तो IB ICWA आए, ठीक है। तो इस तरह से इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप बना सकते हैं। तो क्या डिफिनेशन दिया गया बच्चे, तो इसमें कहा गया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रकार का सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, थोड़ा नोट करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन of relevant सर इज अ सिस्टम ऑफ के बाद क्या बोले सर? is a system of collection and presentation, presentation मतलब प्रस्तुत करना, PRESENTATION, presentation of relevant economic information, economic information relating to an enterprise, for planning, controlling and decision making, क्या ये समझ में आया सही बच्चे को? डिसीजन मेकिंग, एक बार सही बच्चे इसको पढ़िए तो। किसी बच्चे का नोट्स छूटा नहीं ना, बताइए। अफजल लिख लिए बच्चे? यस सर लिख लिए। ओके, हाँ रविराज बोलिए। सर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द सिस्टम ऑफ क्या बोले सर? Management accounting is the system of a collection and presentation Yes sir. of relevant economic information Yes sir. relating to an enterprise. Enterprise का मतलब इमाम यहाँ पर क्या हुआ? Enterprise का मतलब means business enterprise. फार्म हुआ सर, कोई फार्म में बिजनेस सेक्टर चला, कंपनी को भी इसको इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। और अपने एक नया फर्म ओपन किए हैं। सर धीरे धीरे लिखना सर। हाँ, इंटरप्राइज धीरे धीरे लिखा है सर। फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इन्फॉर्मेशन के बाद सर, इन्फॉर्मेशन के बाद सर, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एन enterprise for planning, controlling and decision making.
हाँ बोलिए, 50, रोल नंबर 50, बैच 1। सर फिर से बोलिएगा सर। कितना स्लो आपका बैच है। या तो देखिए दो ही चीज हो सकता है, या तो हम आपको बता बोल रहे हैं वो तो समझ में नहीं आ रहा है, या तो आप खुद बैठ करके पढ़, माने पेन नहीं पकड़े हुए हैं अभी तक लगता है। सर पकड़े हैं सर, दिख रहे हैं सर, बच्चे बीच में बताओ, लिखा हुआ। ऐसे बच्चे बताओ तो ऐसे इतना बार रिपीट, कितना बार रिपीट किए बताओ, फिर से एक बार रिपीट कर देते, लेकिन प्लीज सभी उस पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है? जो बोलते हैं चैट हाँ, बॉक्स में लिख दिया। यस बोलिए। सर मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया, जिसका छूट गया होगा देख लेगा। ओके, तो कोई बात नहीं, सब बच्चे एक समान नहीं होते हैं, कोई बात नहीं बच्चे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो इस पर, ठीक है? देखो फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्शन एंड presentation, collection and presentation of relevant economic information relating to an enterprise for planning, controlling and decision making। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग मुझे यही बताता है कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बेस मानते हुए हम उसके मतलब उसके डेटाओं के ऊपर में कुछ डिसीजन ले सके फॉर फ्यूचर। भविष्य के लिए ही लेंगे डिसीजन ना, कि आगे मुझे क्या काम करना है, ठीक है? मुझे किस प्रकार के, जो देखो जो मैनेजर होते हैं उसको बच्चे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, ठीक है? तो उसको मतलब आगे प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, इंप्लॉय को जो सैलरी है उसको इंक्रीमेंट करना है कि नहीं करना, बहुत सारे डेटा होते हैं जो उनको डिसीजन लेना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो ये सब डेटा जितना भी है ये आपको कौन बताता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताता है। तो एक बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग तक दो पॉइंट हम बताए थे बच्चे। एक क्वेश्चन लिखिए बना करके बच्चे सभी कोई, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऐसे बोले बच्चे। तो जब भी डिफरेंस लिखते हैं बच्चे तो इसमें दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? तो एक तो बेसिस ऑफ डिफरेंस बताया आप लोगों को ना, कि एक बेसिस ऑफ डिफरेंस भी करके लिख सकते हैं, और एक पॉइंट में डायरेक्ट हम लैंग्वेज में ही लिखते हैं, वो भी ठीक है। लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए बच्चे इसमें, एक तो इसका मीनिंग ही हो जाएगा। क्वेश्चन लिख लिया सही बच्चे? यस सर। यस सर, यस तो सबसे पहले मीनिंग तो समझ में, मीनिंग के पॉइंट आप इसमें दे सकते हैं डिफरेंस। सेकंड पॉइंट से हम करवा दे रहे हैं। सेकंड पॉइंट में लिखिए ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लिखिएगा सेकंड पॉइंट में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखेंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ financial accounting, the main objective of financial accounting is to measure the main objective of financial accounting is to measure business income, is to measure business income, and communication of information
and communication of information to the various categories of person. या आप इस तरह से भी इसको लिख सकते थे कि फिनेंशियल अकाउंटिंग का द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर या इज टू फाइंड आउट द रिजल्ट एज वेल एज पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अगर अपने लैंग्वेज में लिखे तो ये पॉइंट समझ में आया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग इज टू find out the result as well as position at the end of the accounting year। या जो अभी हम नोट करवाए हैं, प्रियंका बताइए अभी क्या नोट करवाए हैं, एक बार रिपीट कीजिए प्रियंका इसको। So the main objective of financial accounting is to measure and communication of information to the various categories of persons. मेजर बिजनेस इनकम, वहां पर आप छोड़ दिए हैं, मेजर बिजनेस इनकम एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन to the various categories of persons. पर्सन्स सच एज, कौन कौन पर्सन होगा इसमें, तो सच एज क्रेडिटर्स, सप्लायर्स। क्या बोले सर सप्लायर के पहले? क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, बैंकर्स, हाँ बैंकर, BANKERS, बैंकर्स जो लोन देता है, इन्वेस्टर्स, etc. Whereas management accounting, whereas the main objective of management accounting is to help the internal management in formulating सर क्या बोले, द मेन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट अकाउंट इज टू हेल्प द इंटरनल management in formulating policies and plan, Policy and plan। अब देखिए एक पॉइंट है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स।
आप जब फिनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ोगे बच्चे तो उसमें ये मैंडेटरी है। ये क्या है? फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? मैंडेटरी है। पहले तो पॉइंट में लिख लीजिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लिखिए। इट इज अ मैंडेटरी, इट इज अ मैंडेटरी, इट इज अ किसका लिखा रहे हैं? ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लिखा रहे हैं, रेगुलेटरी। पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पहले बच्चे लिखवाते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अच्छा, पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सर। यस यस, क्वेश्चन में यही बताए थे, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लिखिए, तो पॉइंट में क्या लिखे? बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या हुआ? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट for every public organization. It is a mandatory requirement. It is a mandatory requirement for every public organization by the government sorry, it is a mandatory requirement for every public organization by the government. Thus, they are governed. GOVERE. सर क्या बोले सर? पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बाय द गवर्नमेंट के बाद सर? हाँ, 10 से। हाँ, 10 they are governed, GOVERNED, governed by accounting standard board. Governed by accounting standard board. आप सुने होंगे ASB, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं बच्चे? ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। यस सर। और उसके बाद लिखिए कंपनी लॉ, कॉमा करके लिखिए कंपनी लॉ। सर अकाउंटिंग के बाद क्या बोले, प्लीज रिपीट कर दीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, क्या बोले? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कंपनी लॉ एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो भी रूल रेगुलेशन होगा उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। एंड गवर्नमेंट। देखिए इसमें इस पॉइंट में हम क्या लिखवाएं कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या इसके लिए आवश्यक है। तो ये कह रहा है कि इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एवरी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है सभी के लिए ये आवश्यक है। बाय द गवर्नमेंट, दस दे आर गवर्न बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कंपनीज लॉ और गवर्नमेंट। मतलब जो रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी दिया जाता है उसको भी फॉलो करना है। जो मेरा कंपनी लॉ कहता है, जो अमेंडमेंट अभी 2013 में हुआ ना, कंपनी एक्ट जो 1956 चल रहा था, अभी 2013 में अमेंडमेंट हुआ, तो जो रूल रेगुलेशन उसका कहता है उसको भी फॉलो करना है कि भैया बैलेंस शीट बनाना है तो कंपनी जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में बनाना है। एक कंपनी का, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का नहीं, एक कंपनी का, तो आपको उसको भी फॉलो करना है। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल रेगुलेशन दिया जाएगा उसको भी फॉलो करना है। लेकिन इसमें चलिए मैनेजमेंट में, इट इज एट द डिस्क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज एट द मैनेजमेंट में, हाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, इट इज एट द डिस्क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोले सर? डिस्क्रिएशन होता है DISCREATION, डिस्क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट। देयर इज नो मैंडेटरी
there is no mandatory requirement, लेकिन जो इंस्टीट्यूट कहता है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। There is no mandatory requirement, but still institute, क्या बोले सर? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट का but still STILL, but still institute like ICMA सर फिर से रिपीट करिएगा। लाइक उसके बाद सर like CIMA का नाम सुने हैं? एक काम करते हैं बच्चे, सुनो, आप लोग के ग्रुप में हम ये सेंड कर देते हैं लिंक, ठीक है? इसको आप लोग क्या करोगे सही बच्चे, इसको बढ़िया से नोट्स बनाओगे और हमको सुनाओगे नेक्स्ट क्लास में। यस यस ये सही कौन से बुक से लिखवाते हैं? एक मिनट बच्चे, आप लोग आवाज फोटोकॉपी करवा लेंगे। देखो तो मनीष आया है क्या? मनीष, यस सर आ गया। एक ग्रुप मुझे नहीं मिला, उसमें हम नहीं भेज पाए, 3 ग्रुप में हम भेज दिए, ठीक है? तो इसको बच्चे आप लोगों को क्या करना है? भेजिए सर। हाँ, सभी बच्चे को रिवीजन करना है इसको, और भी नोट्स होगा तो और भी कर देंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर का। सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़िएगा, बढ़िया से मेहनत कीजिएगा। ओके बच्चे, जो हुकुम सर। और बहुत सारे बच्चे का हम देख रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा आप लोग को मेहनत करना है। डिस्क्लोज का मतलब होता है कि आप उसको दुनिया को बताओ। एक होता है क्लोज, एक होता है डिस्क्लोज, कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं उस बिजनेस का क्या पोजीशन है या क्या उसका रिजल्ट है। ये इसको हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में भी पढ़े थे, याद है? तो जितने भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को मार्केट में क्या करना, डिस्क्लोज करना। आप लोग भी पेपर पढ़ते होंगे तो पेपर में देखते होंगे कि डिफरेंट कंपनी का आता है स्टेटमेंट कि इसका इनकम स्टेटमेंट इतना है, रिलायंस इंडस्ट्री का इतना प्रॉफिट इस अकाउंटिंग ईयर में हुआ है, इस क्वार्टरली में इतना है बैंक का। तो ये हुआ एक तरह से डिस्क्लोज करना हुआ, जो मॉनेटरी डेटा जो भी आपका स्टेटमेंट है उसको पब्लिक को बताना, ताकि पब्लिक उसमें इंटरेस्ट ले और हमारे कंपनी में आके इन्वेस्ट करे। ओके बच्चे, एनी मोर क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई और क्वेश्चन पूछना है? बोलिए बच्चे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
थैंक यू सर। Thank you, sir. धन्यवाद Bye, sir. Thank you, sir.